आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के प्रकार विषय पर अध्ययन करेंगे। जीविकोपार्जन तथा जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्यों को आर्थिक क्रियाएं या उद्यमों को व्यवसाय या पेशा कहा जाता है। व्यवसायों को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। मानव के आर्थिक व्यवसायों की रूपरेखा प्राकृतिक संसाधनों तथा संस्कृति द्वारा निश्चित की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों में सर्वप्रथम जो संसाधन है वो है जलवायु, भूमि की बनावट और मिट्टी, वनस्पति। ये हैं प्राथमिक व्यवसायों के औद्योगिक प्रदेशों में इन चार तत्वों से ही संबंधित होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय मानव का आरंभिक व्यवसाय है जो कि क्रमशः निम्न प्रकार से कार्य करता है। पहला, भोजन का एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग। यह मानव का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन व्यवसाय है जो अनेक क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। इसके 3 भाग हैं। जैसे पहला है वनस्पतिक खाद्य पदार्थों को एकत्र करना, दूसरा जानवरों का आखेट करना और तीसरा मछली पकड़ना। ये प्राथमिक व्यवसाय की जो भोजन एकत्रीकरण है उसमें उसका प्रमुख है। सेकंड है पशुचारण, जैसे हमने अभी कहा कि एकत्रीकरण और जो आखेट करना था जानवरों का, उसके साथ साथ मनुष्य ने कुछ पशुओं को पालतू बना लिया। वह घास के मैदानों में, जल के स्रोतों के आसपास उन्हें चराया जाने लगा और वर्तमान में विश्व में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों, स्टेपी, टैंगा के वनों में आज भी पालन किया जाता है, चारण किया जाता है तथा मुख्यतः पशुचारकों की समस्त आवश्यकताएं जो हैं वो पशुओं के द्वारा ही पूरी होती हैं। आदिमकालीन कृषि, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इसमें था। इसके साथ साथ मनुष्य वृक्षों को पालना, पौधों को उगाना, उनसे भोज्य पदार्थ प्राप्त करना भी सीख गया था। अर्धविकसित औजारों जैसे कुदाली है के द्वारा मनुष्य मानव श्रम पर आधारित कृषि कार्य और करने लगा, जिसमें मोटे अनाज, सब्जियां, फल आदि का उत्पादन होने लगा। वर्तमान समय में इस प्रकार की कृषि के क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों के आंतरिक भाग हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, पूर्वी ढंग से की जाने वाली कृषि, ईस्टर्न और ओरिएंटल एग्रीकल्चर। यह पूर्वी एशिया की सघन कृषि है। इसमें सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा व दालें इसकी प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है पाश्चात्य ढंग से की जाने वाली कृषि, वेस्टर्न एग्रीकल्चर। यह आधुनिक और विकसित कृषि है। इसके अंतर्गत जो कृषि कार्य किया जाता है वो सारा मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े गेहूं के फील्ड, जो अमेरिका में गेहूं का और मक्का की बेल्ट जो है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों की भी इसमें गणना की जाती है। नेक्स्ट है वन उद्योग एवं लकड़ी काटना, फॉरेस्ट्री एंड लंबरिंग। वनों से पदार्थों का एकत्रीकरण तथा लकड़ी काटना मानव की प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जो द्वितीय और तृतीय प्रकार की श्रेणियों के व्यवसायों तक उपयोगी बना रहता है। नेक्स्ट है खनन, माइनिंग। खनन व्यवसाय
मानव अर्थात अपने मकानों के लिए पत्थर खोदना, भूमि से कोयला, तेल, धातु, खनिज आदि को निकालना, ये सभी खनन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के व्यवसायों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया प्राथमिक व्यवसाय। अब जो सेकेंडरी या ऑक्यूपेशन या द्वितीय श्रेणी के जो व्यवसाय हैं, उसमें निर्माण उद्योगों को, विकसित खनन आदि को तथा निश्चित करके प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का दोहन करना होता है। इसे निर्धारित करने के लिए खनिज पदार्थ, औद्योगिक ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि को भी, और इसके अलावा जो कच्चा माल है, परिवहन की सुविधाएं हैं और जो पूंजी है, बाजार है, ये सभी निर्माण उद्योगों में के अंतर्गत आता है, द्वितीय तरह के उद्योग। और ये सभी हम जो निर्माण उद्योगों का अध्ययन करेंगे तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तृतीय श्रेणी के जो व्यवसाय हैं जिन्हें हम टर्शरी ऑक्यूपेशन कहते हैं, इसके अंतर्गत सांस्कृतिक वातावरण यानी कल्चरल एनवायरनमेंट को निश्चित करना है, परिवहन, संचार के साधन, कम्युनिकेशन, व्यापार, चिकित्सा आदि सेवाओं का स्तर, उन क्षेत्रों में मनुष्य के सांस्कृतिक स्तर, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति द्वारा निश्चित किए जाते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के यानी टर्शरी ऑक्यूपेशन है। और लास्ट है चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय, क्वार्टरी ऑक्यूपेशन। इस वर्ग के अंतर्गत जो उच्च श्रेणी के व्यवसाय हैं एवं जो सेवाएं हैं उनको हम उसमें सम्मिलित करते हैं, जैसे प्रबंधन, शोध, शासन, सरकार, नियोजन तथा विश्व स्तरीय सेवाएं। इन सभी का हम इनमें अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये व्यवसाय के बारे में पढ़ा है। कल हम प्राथमिक उत्पादन जिसमें एकत्रीकरण, आखेट और पशुचारण का डिटेल में अध्ययन करेंगे।